मैं आप लोगों को टेक्सटाइल पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने टर्मोलॉजी पहले ही बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को कपास से कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ जो बहुत ही वो पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उसको आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें का पहला क्वेश्चन है, कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान कहाँ है? तो भारत है। कपास का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। कपास का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। सबसे पहले सूती मिल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो 1818 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। 1818 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। ये क्वेश्चन हुआ फ्रेंड। उसके बाद से अगला क्वेश्चन, कपास कैसा रेशा है? तो कपास विश्वव्यापी रेशा है। विश्वव्यापी रेशा है जिसको यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है यूनिवर्सल फाइबर किसे कहते हैं, तो कपास को कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना चाहिए। जानना छोटी छोटी चीज़ों में ही हम लोग से गलती हो जाती है, वही हम लोग का नंबर कम हो जाता है। इसलिए आप लोग को बहुत ध्यान से भी पढ़ना होगा। फिर अगला है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कपास का पौधा कितने दिन में तैयार होता है? तो एक वर्षीय पौधा है, इसमें दिन 200 दिन लगते हैं तैयार होने में। फिर पूछेगा, कपास के पौधे की लंबाई कितनी होती है? तो 5 से 6 फीट होती है कपास के रेशे की लंबाई। फिर पूछेगा अगला, कपास के पौधे की लंबाई कितनी होती है? तो 5 से 6 फीट, यानी पौधे की लंबाई पूछेगा तो 5 से 6 फीट। 6 फीट, आप लोग कन्फ्यूज मत। और जब पूछेगा कपास के रेशों की लंबाई कितनी होती है, तो 2 से 2.5 इंच। ये इसमें और इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कपास के पौधे की लंबाई पूछेगा तो 5 से 6 फीट होगा, और कपास के रेशों की लंबाई पूछेगा तो 2 से 2.5 इंच या आधा से 2.5 इंच। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 के टीजीटी में आया हुआ था खैर ये क्वेश्चन। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से दी पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिर, सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? तो सूती निर्माण की प्रक्रिया कई होती है, जैसे कोए को एकत्रित करना, जिसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स। इसमें क्या किया जाता है? कोए को एकत्रित करने में क्या किया जाता है कि जब कपास के पौधे जब लग तैयार किए जाते हैं, जब वो पक के तैयार हो जाता है तो फिर वो फटने लगता है। और इनको, और उसके बाद जब फटने लगता है तो इनको हाथ या मशीन के द्वारा तोड़ लिया जाता है। अगर सही समय पे इनको न तोड़ा जाए, न लिया जाए, तो इसमें धूल मिट्टी कण से और गंदा हो जाएगा और ये गिर जाएंगे खेत में ही। इसीलिए समय से पहले इनको तोड़ लिया जाता है, नहीं तो धूल मिट्टी लग जाएंगे इनके, और ऐसे भी इनके गंदे पीले हो जाएंगे। इसमें कुएं एकत्रित, जिसको कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स बोलते हैं। अगला है ओटना, यानी बिनौले को अलग करना, जिसको गिनिंग कहते हैं। जो गिनिंग जैसे उठना होता है, इसमें क्या होता है कि थी बीज और कुएं जो होते हैं एक ही में होते हैं, इसीलिए इनमें क्या किया जाता है, दोनों को अलग से निकाला जाता है, दोनों को अलग अलग में ओटा जाता है। ओटने का जो काम होता है, निकालने का काम, अलग करने का काम, वो हाथ और मशीन दोनों से किया जाता है। हाथ से किया जाए या मशीन से जाना किया जाए। और इसमें इस विधि से क्या किया जाता है, ओटा इसलिए जाता है, इसमें जो धूल मिट्टी कण होते हैं उसको अलग किया जाता है, और साफ जो होते हैं उनको अलग किया जाता है। इसमें ओटना बिनौले को अलग करना। उसके बाद से है आपका गांठे बनाना, यानी जिसको वेलिंग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि रेशे होते हैं उनको गट्ठर बनाया जाता है, जो धूल मिट्टी कण को निकाल के साफ कर लिया जाता है गिनिंग में। उसके बाद से इसको गट्ठर बनाया जाता है। जो एक गट्ठर बनता है वो कितने का होता है? 500 पाउंड का होता है। अगला है गांठे खोलना है, मिलाना, यानी ओपनिंग ऑफ ब्लेस एंड ब्लेंडिंग, यानी इसमें क्या किया जाता है, गांठे को खोला जाता है। जो गांठें बनी रहती है इस गट्ठर को इसमें खोला जाता है। फिर अगला है आपका धुनाई यानी कॉर्डिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो धूल मिट्टी कण को निकाल करके उसके बाद से उसके बाद से इसकी सफाई की जाती है, उसमें दोनों की मिलाया जाता है। उसके बाद से अगला है आपका छठा कंघी करना, यानी कॉम्बिंग। इसमें जो बड़े छोटे जितने भी रेशे होते हैं उनको अलग किया जाता है। फिर है पोनी बनाना, यानी इसमें छोटी छोटी पोनियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद से कताई यानी स्पाइनिंग, इसमें धागे का निर्माण किया जाता है। उसके बाद से बुनाई यानी वीविंग, इसमें वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
एक भून करके तैयार की जाती है। उसके बाद से परिसज्जा, जब वस्त्र बन जाता है उसमें परिसज्जा की जाती है, फूल पत्ती की दादी द्वारा उसको सजाया जाता है। उसके बाद से रंगाई छपाई, फिर उसके बाद से है आपका इस पे रंगाई छपाई की जाती है, उस पर तरह तरह की डिजाइन आकृतियाँ बनाई जाती है। इस प्रकार से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कपास के रेशे का व्यास कितना होता है, तो 16 से 20 माइक्रोन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है, तो 7 से 8% प्रतिधारण क्षमता इनकी होती है कपास के रेशों की। फिर है कपास की मजबूती कितनी होती है, तो ये क्या होता है, काफ़ी मजबूत एक शक्तिशाली होता है कपास का रेशा, लेकिन गीला होने पर 30% इसकी मजबूती बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन। फिर है कपास का रेशा किसका बना होता है, तो ये एक सेलुलोजिक रेशा यानी सेलुलोज का बना होता है। कपास में 40 से 90% सेलुलोज रहता है और 5 से 8% जल रहता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग फ्रेंड देख लीजिएगा। इतना मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 100% सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।